हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम आए एक न्यू वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है, ईंट मांग रहे हैं ना, सर फोड़ देगा दे। तो सर फोड़ दूँ, दिल से बता मन कर सर फोड़ दूँ। एक बंदे ने मैं क्या बोलूँ, मैं मूड इतना ऑफ है ना, पूछो मत। अबे माथे मार ली होती है। अरे मैं बहुत मूड ऑफ है गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं मेरा मन अंदर से इतना टूट गया ना, मैं बतानी, मैं रो भी दूँगी, मैं इमोशनल हो जाऊँगी। मैं बता रही हूँ जितना गुस्सा आ रहा है अभी सब पे। आधा मुंह कट रहा है, ऊपर तो था उसके। अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सब पे, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरा बहुत मूड ऑफ हो रहा है गाइस। ज़िंदगी में ना क्या बोलूँ, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती, बस तुमसे बोल रही हूँ तुम मेरे क्या मुझे पता चले तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। मुझे रियलाइजेशन है। तुम बहुत हाँ, पहले समझ जाते हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। और सच्ची बोल रही हूँ गाइस, मेरे को ऐसा लगता है मैं फालतू में ही सबको अपना अपना समझती हूँ, बट समझ के अलावा मेरा कोई है नहीं अपना। मैं दिल से बता रही हूँ। इसलिए बोलता हूँ कभी दूसरों पर भरोसा मत करो, दूसरों पर भरोसा करो, अपनी चीज़ें खराब करो। तो यही कहना चाहती हूँ गाइस, और अभी बस यही कहूँगी। और बस अपने पार्टनर पर विश्वास करो कि यहाँ कोई ट्रस्ट के लायक नहीं है। मैंने ये देख लिया, फालतू में मैं ही सबको अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, बट कोई दोस्ती के लायक नहीं है। और क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी मेरा मूड ऑफ हो रहा है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे रूम और मैं जीऊँ, कुछ करूँ। मुझे तो लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है ना, कौन कैसा है। तो मेरे को फ़र्क क्यों पड़ेगा, इसको अब पता चल रहा है कि कौन कैसा है क्या नहीं। मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ, मेरे को तो पता है इस दुनिया में सब ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने तो इसको पहले ही बोला था, जिन लोगों के तुम भाग रही हो पीछे, जिनके पीछे इधर जा, वहाँ घूमने जा, उधर जा, ये तुम्हारे है ही नहीं। मेरे खिलाफ इसको भड़का रहे हैं। मेरे खिलाफ ही तो था वो। मेरी लड़ाई झगड़े, तुम्हारी लड़ाई झगड़े हुए, उससे क्या हुआ? बाद में तुमको पता चला ना कि रियलिटी क्या है। वो लोग तुम्हारे सगे नहीं, तुम्हारे बुरे हैं। इस चीज़ को समझा करो। अभी 4 लोग हैं, यही बहुत है, इससे ज़्यादा ना बढ़ाना ना घटाना। जो अपना होगा वो छोड़ के भी नहीं जाएगा। दूसरी बात है, मैंने तो भाई इसको बहुत समझाया है, और मेरी इसकी लड़ाई झगड़े की वजह से मेरी खुद की चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ आज भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई। मेरी इसकी लड़ाई हो गई थी बीच में, तो न ये मुझसे मिलने आई, ना कोई दिल्ली आ पाया, ना मैं आ पाया, ना कोई चीज़ें हो पाई। बहुत सारी चीज़ें हो गई, और जब तक सही करते तब तक हाथ से चीज़ें निकल चुकी थी। ये रियलिटी गाइस, दोस्ती तो करो मत, किसी से भी मत करो। तुम जो साथ वाला पार्टनर है वही सच्चा होता है, और कोई सच्चा नहीं होता। इतना तो मैं समझ गई हूँ। सब फेस पे ही अच्छे बनते हैं, और मुझे पता है सब पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी की बात इधर से उधर नहीं करती। लोग करते हैं ऐसी, ये हरकत है लोगों की, ये रियलिटी है। बट मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। लोग बहुत दिखावा करते हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, बट कोई किसी का दोस्त नहीं है। सब मतलब से आते, मतलब से निकल जाते हैं, और पता नाम भी नहीं लेते कि मतलब से है वो लोग। तो चुप रह जाओ, कोई बात ना, जो भयो वो है। तुम ऐसी रो रही हो जैसे तुम्हारे लिए बहुत फगे थे वो, और रो मैं कैसे तो सगा मानती हूँ ना लोग को, लेकिन लोग नहीं मानते ना। जो मैं ये चीज़ तो बहुत पहले समझनी चाहिए थी ना। भाई ये कहीं घूमने गई थी, और इसको मेरे खिलाफ भड़काया गया, इसकी मेरी चीज़ें ख़राब हुई, ठीक है ना। और उसकी वजह से मेरी सिस्टर भी यहाँ दिल्ली आना चाह रही थी, वो भी नहीं आ पाई, लड़ाई झगड़े हो गए। तो सोचो कि मेरे पे क्या बीतती होगी, कितनी चीज़ें मैं दबा के बैठा हुआ हूँ अपने मन के अंदर। और वो अकेले ही नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा। और दूसरी चीज़, मेरी कुंडली में तो लिखा हुआ है ये सब। अंदर से मैंने बोला भाई तुम मेरे को दोस्त मत बोला करो, तुम अपने मथुरा के हो तो भाई बोला करो। तुम्हें कभी भी आके, मैंने कभी तुम्हारी किसी की बुराई करी, इसने ये बोला, इसने ये बोला। तुम नहीं करोगे तो और तो लोग करेंगे। मेरे को भाई बोला करो तो ठीक है, और मैं भी तुम्हें भाई ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे पंडित जी ने पहले ही बता दिया था, आज से 2021 या 22 की बात है, 3-4 साल पहले, कि तुम्हें तेरी कुंडली में तो दोस्ती नाम की चीज़ है ही नहीं। मेरे जो माँ साहब हैं, रमेश माँ साहब, उन्होंने बताया दोस्त तेरा कोई सगा हो ही नहीं सकता। जो तेरे साथ खड़ा है ना आज, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो, और तेरा वो दोस्त है ना, आज तेरे साथ है, तब तेरी ही बुराई करेगा, वो तेरे ही खिलाफ़ बोलेगा। और ऐसा ही होता जा रहा है जब से मैंने काम शुरू किया है। जब से मैं यही काम नहीं, इससे पहले भी मैं जब आधार कार्ड का काम शुरू किया था, मैं बहुत छोटे से स्टार्टिंग से काम शुरू कर दिया था। मैं जब 17 साल का था ना, 16-17 साल का, तब मैंने आधार कार्ड का काम स्टार्ट किया था। तो तभी से लेके आज तक
आपको पता होगा आधार कार्ड तो आपके पास सबके पास होगा। मैं 4 किट चलाता था आधार कार्ड की, 4 मशीन लगाता था बदायूं से लेके मैंने बहुत क्षेत्र में और अपना मथुरा ये बहुत से आधार कार्ड बनाए। तो तब से लेके मैं दिल्ली आया यहाँ पर 17-18 साल का जब हुआ था, 17 साल का। और देन यूट्यूब स्टार्ट किया। ऐसे ही लोग मिले शुरू से लेके आने तक, कोई आज हैं कल दोस्त जितने भी मेरे दोस्त थे ना, जितने भी सब बेकार निकले। तो मैं अब किसी से दोस्ती रखता ही हूँ। बस बोलता हूँ भैया अगर तुम्हें रिश्ता रखना तो भाई मानो, नहीं तो नहीं। वही मेरे एक और है वो दोस्त जो गौरी भी बोलता तू मेरा भाई है। मेरे दोस्त तो है ही नहीं, बस एक ही है। भैया बहुत बढ़िया आदमी है। चलो भाई ठीक है, बस इसको मैं समझा रहा था। मेरा बेसिकली मेरा बोलने का मतलब कुछ नहीं कर था। रही है तुम जानती हो हाँ, दिमाग पे तो उतर रही है ना। तो ये रो रही है और इसको देखिए मुझे तो रोना नहीं आ रहा, क्योंकि बेवकूफ़ लोगों के लिए रो रही है। और दूसरी चीज़ मेरे को तो अभी आंसू ही नहीं आते, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। जब से मेरी एक्सपायर हुई है आंसू नहीं आते। बहुत रोया मैं, बहुत तकलीफ होती है, आज भी होती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो तो अच्छा है, मुझे ना चीज़ें याद रहती है और मेरा माइंड इतना शार्प है कि मैं कोई मुझसे बात करता है, क्या बात करता है एग्जैक्टली मुझे वो चीज़ें याद रहती है कि हाँ इसने ये बात बोली है, उसने ऐसी बात बोली है। वो सामने वाला तो मुझे हुआ झूठा क्या भी था? नहीं ठहरा पाएगा। हुआ ये था, मुझे सेम डे ही तो आज इसको रिलाइज हुआ है। हालांकि मैंने तो मेरी बात बोली थी, क्योंकि मेरी सिस्टर नहीं है दुनिया में और वो मुझे कुछ चीज़ें बता के गई। तो मेरे को तो रिलाइज होता है ना कि वो सही बोले गई थी लोगों के बारे में कि हाँ आई थी। तब मैं 6-7 दिन रही, तो 6-7 दिन में उतना ऑब्जर्व करके चली गई कि वो मैं पिछले 6 साल में नहीं ऑब्जर्व कर पाया। इसको मैं समझा रहा था कि भाई मत लोगों का भरोसा किया करो कि कौन तुमसे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अपनी बात अपने दिमाग का यूज़ किया करो, ना किसी की बात में आया करो। मैं पागल हूँ। पागल तो कुछ हाँ मैं पागल हूँ, मैं मानती हूँ पागल हूँ कि मैं वो जैसी लोगों से बात कर लेती हूँ, ये बात सच है। और मुझे सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं, मुझे कभी अच्छे नहीं मिले। तो रोक चल हो जा तो यार रोने के बाद लेकिन वहाँ रोने में वो जब अच्छे नहीं तो उनके लिए रोक कर लिए। मैंने ये तो बताऊँ क्यों रो रही है? बोलो थोड़ा उधर किसके लिए रो रही हो तुम? ये तो रो बताओ। नहीं रही, मुझे रो नहीं रही हो, रो भी रही हो। ऐसा होता थोड़ा उधर है खिसको ना। लोग कितने बुरे हैं। तो तुम उनके भड़कावे में भी तो आ रही थी उस टाइम पे, आ रही थी नहीं आ रही थी? तो मेरे को कितनी तकलीफ होती होगी जब तुम मेरे को उल्टा जवाब देती तो हो। भी मैं तुम्हारे पास आके कभी बुराई करती हूँ इनकी या इनकी? उनकी नहीं करती हो, कभी भी नहीं करती। यही तो प्रॉब्लम है। तुमसे लोग मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं, ये मेरे को नहीं आके बताते हैं। तो मेरे को तो भाई बुरा लगेगा ना। और जब मुझे बाद में पता चलता है कि वो ऐसे है मेरे लिए, तो कितना तकलीफ होती है। मैं चाहती हूँ कहीं से लड़ाई झगड़े हो, इसलिए मैं कभी नहीं बोलती। जैसे ये इससे कोई मेरी बुराई कर रहा है और बाद में जो है मेरे को खुद पता चल जाएगा वो इंसान ऐसा है, और बाद में ये मेरे को बताया कि पहले से ही तुम्हारी बुराई करता था। तो मुझे कितनी उस टाइम पर तकलीफ होगी जब चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाए। मैं उस इंसान के साथ टच में ही नहीं रहूँगा, ना उस इंसान के टच में रहूँगा, ना उसके साथ टच में रहूँगा जो कि इंसान बोल रहा है। और ये एक अकेले पर्सन की बात नहीं होती है। मोस्टली जितने भी लोगों की बोल रहा हूँ मैं, जो इससे जुड़ते हैं, मेरी बुराई जो इससे करते हैं, पता नहीं क्या मिलता है, क्या मज़ा आता है। एक बंदा लेकिन मैं जवाब देती हूँ, ऐसा नहीं मैं जवाब तुम नहीं देती, जवाब सबको उनको दे देती हूँ, आती बट मैं हो। उनकी चीज़ें तुमको नहीं बोलती कि तुम्हारी दोस्ती से खराब ना हो। यही तो दिक्कत। देखो ये तो मेरे साथ तुम धोखा कर रही हो ना। मेरी दोस्ती उनसे मेरे पीछे छुरा, अगर मेरे को नहीं बता रही है, कल को वो मेरे लिए बुरा भी कर सकते हैं। जब मेरी बुराई इससे कर सकते हैं तो कल को मेरे लिए बुरा भी कर सकते हैं। इसमें एक छोटे से लेके बड़े तक सबकी बातें कर रहा हूँ, समझदार की भी बातें कर रहा हूँ। और इसके मुँह पे बोलते हैं मेरे लिए और इसको समझ में नहीं आता, ये उनको जवाब दे देती है। फिर बाद में ये कुछ तो जब इसके लिए बोलने लग जाते हैं तब इसको रिलाइज होता है, तब ये रोती है, जब रो रही है। जब इसके लिए बोलते हैं ना तब वो बुरे बनते हैं। मेरे लिए बुरे बोल रहे हैं तो ये चाहती नहीं। मैं खड़ी हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम मेरे खड़ी लिए हो, कोई नहीं तुम खड़ा रहता, इसलिए मैं खुद लड़ती हूँ अपने लिए। तुम मेरी बात सुन लो, मैंने क्या बोला कि वो तुम्हारे लिए बुरा बोल रहे हैं, तब तुमको रिलाइज होता है कि ये बुरे नहीं है। मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं तो उस टाइम पर तुम उनको सुना के आ जाती, पर मुझे नहीं बताती। ये तो मैं गलत है। चाहती नहीं ना तुम्हारी लड़ाई हो उनसे। ऐसे तो मेरे को मेरे साथ धोखा हो रहा है ना।
मेरी चीज़ें आज इतनी ख़राब हुई हैं, मैं आज इतनी तकलीफ में रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं रहती हूँ ना खड़ी, तुम्हारे को प्रॉब्लम हो तो मुझे लगता है चलो मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ, कोई कैसे बोल देगा इसके बारे में, कोई कैसे उसको ऐसे कर वो देगा, बोलेंगे करके तो भी मैं चले खड़ी जाते रहती हैं। हूँ। तो इसीलिए मैं डरती नहीं किसी से भी कि हाँ चलो जिसको जो बोलना है बोलने, तो मेरा रिलेशन मैं जानती हूँ क्या है क्या नहीं है। बट धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके अभी जैसे तुम्हें मुझे सबके बारे में सबकी रियलिटी दिखाते हैं तो मेरे को अंदर से बहुत ऐसे रोना सा आता है कि हाँ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, तो मेरे को वो तकलीफ करती है। फिर मैं ही सबको दोस्त मानती हूँ, सबका अच्छा करने के लिए आती हूँ, लेकिन अच्छाई का कोई जमाना नहीं है जब, इसलिए अच्छाई करो भी मत, किसी का भी मत करो। मैं तो ये समझती हूँ भाई, अपने पार्टनर के अलावा और तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई तुम्हारा सगा है नहीं, ये सच है और ये रियलिटी है। लोग आते हैं रिश्ते फेक बना के निकल जाते हैं, कोई सच्चा रिश्ता किसी का किसी के साथ नहीं होता। रिश्ता रखना है तो अपने माँ बाप से रखो, अपने रिश्ता होता है वो लिमिटेशन है, ज़्यादा किसी से आप भूलोगे ना तो इंसान आपको इतना सारा बन जाएगा, वो आपकी चीज़ें कब ख़राब करवा देगा वो पता ही नहीं चलेगा। मेरी समझ कि सभी बन जाते हैं मेरी बुराइयाँ करते हैं। मेरी समझ की बहुत लड़ाई होती है, लेकिन मेरे को पता है मैं बात कर लेती हूँ उससे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमारी डेली की है लड़ाई, ऐसा नहीं है, होती रहती है, पर हम बात कर लेते हैं। बट तीसरा बंदा उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, मेरे साथ ही फ़ायदा उठाता अरे है। मुझे आज तक कभी फ़र्क नहीं पड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कभी भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कौन क्या बोल रहा कैसे बोल रहा। मुझे फ़र्क तब पड़ा कि मेरी सिस्टर दिल्ली आना चाह रही थी, इसकी मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरी इसकी चीज़ें ख़राब हुई। ये सब बात नहीं बोलो, 1 सेकंड बात मत सुनो। बोलो ये सब, मम्मी का वो सब लोग समझ जाएंगे, तो मैं मत बोलो कि उनको, मैं नहीं चाहती हूँ कोई हेट कमेंट करे, देखो कोई उनको हेट भी किसी कमेंट के नहीं कर बच्चे रहा, आते हैं रंदो। कोई हेट कमेंट नहीं कर रहा। तो वो दिल्ली आना चाह रही थी, मेरी इसकी लड़ाई होगी, तो उस चक्कर में बोली अब मैं क्या दोनों के साथ शूट करूँगी, क्या दिल्ली आऊँगी। अगर हो सकता है वो दिल्ली आ जाती तो शायद हम उधर नहीं जाते और वो यहाँ से दिल्ली होके जाती तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। बट बोलते हैं होने को कौन टाल सकता है, पर मेरे को तो फील होता है ना, चलो उसका समय आ गया था जो भी था, बट उसकी इच्छा तो रह गई ना कि वो यहाँ मेरे पास दोबारा आना चाह रही थी, वो नहीं आ पाई, तो मेरा इसका झगड़ा हो गया दूसरों की बातों में, दूसरों की सुन के। तो वही मैं इसको समझाता हूँ, मत सुनाकर। तो तुम भी तो हट करते हो ना कहीं तभी तो भी, भैया मैं जब तुम दूसरों की बात सुनोगी तो मैं तो कुछ भी बोलूँगा, मैं तो उल्टा भी बोलूँगा फिर। तो तुम उल्टा बोलते तभी तो मुझे गुस्सा आता है क्यों तुम्हारे क्यों पे। ना बोलूँगा जब तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहा है भाई, मेरे तुम फिर कैसे बता सके हो। खा लो मंदिर में बैठो कि मैंने तुम क्या किया, मैं तुम्हारे साथ लॉयल्टी के साथ नहीं रहती, लॉयल्टी के साथ रहती हो, तुम आगे बताती हो तो उनमें बुराई कर रहा तो तुम मैं लड़ाई नहीं तब चाहती किसी बताती के हो जब साथ। सारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तुमने भी उसका ये मतलब नहीं था, ये चाहती है कि कोई बात नहीं ये हो जाएगा अपने से, बट पहली बार मेरे को इफेक्ट हुई इन चीज़ें को, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। चलो मैं चाहता हूँ मेरी दीदी की जो समय था वो उस दिन ही पूरा हुआ था, बट हम उसके साथ रह तो सकते थे, टाइम स्पेंड तो कर सकते। मैं चलो गाँव नहीं जा पाई, वो तो यहाँ आ सकती थी, तो इसलिए नहीं आएगी जब सना छोड़ने की तो खुद की जब लड़ाई झगड़े चल रहा मैं क्या शूट करूँगी उनके साथ। वो आ रही थी, सोची तो शूट वूट करके जयपुर निकल जाऊँगी, बट हम तो उसके साथ और टाइम स्पेंड कर लेते ना। मेरे को भी नहीं पता था कि भाई उसका लास्ट टाइम जो 18 तारीख है, किसी को पता था नहीं पता था, ये तो फिर किसी को ही नहीं पता था, सब चाहते थे सब उसको बहुत टाइम देते, पर नहीं चलो अब नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद आ जाएगी, रक्षाबंधन पर आ जाएगी, 4 दिन रक्षाबंधन के तो नहीं मैंने उनको बहुत मैसेज किया था, वो बोल रही थी ठीक है आज बात करूँगी, ठीक है तो 13 तारीख की बात है ये, 13 जून की, तो उन्होंने बात करूँगी। मैंने कहा ठीक है दी, मैंने बहुत बोला दीदी आ जाओ प्लीज़, ऐसी सी बात है, हम ब्लॉगिंग करेंगे अच्छे से रहेंगे, ये वो बहुत कुछ बोला था। फिर दीदी ने बोला मैं आ जाऊँ, ठीक है मैं बात करती हूँ, फिर पता नहीं उसकी बात क्यों प्लान चेंज हो गया था फिर उसका, इसी रीजन की वजह से वो कहीं चली गई थी, तो रिलेशन में ही एक्सपायर हो गया था। तो उसके वहाँ 2-3 दिन बाद हम खाटू श्याम चले गए थे, तो फिर उस दिन भी डेली का दीदी का तो डेली वैसे मैसेज और फ़ोन आ जाता था। फिर उस दिन भी दीदी का अचानक से फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी रास्ते की, तो दीदी ने फ़ोन मैसेज डाल दिया था कहाँ क्या कर रही हो कैसी हो, तो फिर मैंने वीडियो कॉलिंग समझ वाला कि रिप्लाई कर दो, तो मैंने हालांकि ये रिप्लाई रिप्लाई उस टाइम करनी थी, बिजी थी, मैंने हाँ। बोला नहीं मेरी सिस्टर का मैसेज आ रहा है, तो मेरे को भी बहुत कॉल मैसेज आते तो हैं, मैंने डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर तो दी। इसने गलती करी है, वीडियो कॉलिंग लगा दी। वीडियो कॉलिंग में बात मेरी ढंग से हो ही नहीं पाई उससे, तो गाड़ी में एकदम 4 लोग हम पीछे बैठे हुए थे पीछ के, और बात नहीं हो पाई। मैंने बोला दीदी ठीक है थोड़ी देर में बात करूँगा, उसने बोला कि जयपुर आए, मैंने बोला मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, नहीं आ पाऊँगा और मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ। तो कहती ठीक है मैं पूछ के बताऊँगी, तो दिया ही हो सके तो मैं सुबह खाटू श्याम आ जाऊँगी, मैं आ जाऊँगी खाटू श्याम, बट वो बोले मैं पहले पूछ के बताऊँगी, कंफर्म नहीं किया उसने रात को। सुबह मेरे से बात नहीं हुई,
मेरा फ़ोन पवन ने उठा लिया और सीधी चल दी बिना बताए। उस समय उसको खींच बहुत रहा अच्छे था, से बात हुई थी उस समय हमारी, खींच रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कहते हैं ना मेरे से बात नहीं हो पाई। उसी सुबह भी उसकी कॉल आई ना, पवन ने उठा के बोल दिया हाँ कोई नहीं, आ जाओ आप। मैं नहीं, उसको वो बोलना कैसे चाह रहा था रास्ते कि में हम 12 बजे तक आ जाना। मैं उसको ये बोलना चाह रहा था क्योंकि 5-6 बजे मैं पहुंचा, मैं 4-5 घंटे सोऊंगा, तब दीदी को बुलाऊंगा। और फ़ोन आ रहा था उस टाइम, मैं बोल नहीं पाया उसको फ़ोन पर। पवन ने बोल दिया था, मैं सोया ही था तब उसका फ़ोन आ गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपना फ़ोन नहीं उठा पाया पवन ने। पवन ने भी पहली बार लाइव में मेरा फ़ोन रिसीव किया था। मेरे फ़ोन पर कॉल आ रही है। अगर ऐसा होता कि मेरे को फ़ोन देता तो मैं हाँ बोलेगा 2 घंटे बाद आ जाए। उस समय बनता जा रहा था उसका, उस दिन ऐसा होना था, इस वजह से ये सब चीज़ें हुई। बट कुछ चीज़ें हम उसके साथ रह तो सकते थे, टाइम तो स्पेंड कर सकते थे। जो भी यार मुझे पता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, फिर याद करता हूँ। बट मैं इसको यही समझाता हूँ, दूसरों के चक्कर में अपनी चीज़ें ख़राब ना किया करो। मैं लोगों को अच्छा सोचती हूँ कि चलो आपस में लड़ाई ना हो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन फिर जब वो मेरे ही चीज़ें ख़राब करने पे आ जाते हैं ना, तो मुझे तकलीफ होती है, तो मेरा मन टूट जाता है वहाँ पर। मैंने अकेले किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया, मैं नाम तो लिया ही नहीं, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा है। जो बहुत सारे लोग हैं वो जानते हो क्या करते हैं, क्या करके गए, सबको पता है। और कोई बात नहीं। हे गाइस, तो आज फिर से हम मंदिर जा रहे हैं। अब मंदिर तो अब डेली का जाना रहेगा, बिकॉज तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाकर, तो उसको थोड़ी शांति मिलती है, इसलिए मंदिर जाते हैं। ये देख सकते हैं, और अभी मंदिर चलते हैं। सब मंदिर जा रहे हैं, देखो अब तुम डेली मंदिर जाने लगे हैं। और अभी मिलेंगे, थोड़ा सा इधर जाते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बस मिलते हैं। और मुझे प्यास लग रही, पानी पीऊँगी। बाय बाय। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये देख सकते हैं, ये जूते पहन रहा है, और जूते पहन के फिर हम लोग कहाँ जाएंगे वो सोमेशी बताएगा, क्योंकि हमारा जितना भी डिसीज़न होता है वो सोमेशी लेता है। हमें आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, सब सोमेश लेता है सोमेश? बोलो जय हनुमान, जय बजरंग बली, ऐसे बोलो, जय बजरंग बली, मुँह से बोलो। जय बजरंग बली। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी मार्केट्स हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं। हाँ, अभी तो जूता पहने तुमने। इनके आपस में पता नहीं क्या लड़ाई हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपने आप ले लो, मुझे भी दे दो प्रसादी। मैं अंदर प्रसाद ले लिया है, मैं खा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। हे गाइस, तो मैं आज बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, और रो के मेरा पूरा मेकअप उतर गया है। तो ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। सोमेश, मेरा सारा मेकअप उतर गया है। अब मेरा ये देख रहे नेचुरल है, फेस पे देखना क्यों उतर गया मेकअप? रो के मैं रो के मेरा मेकअप उतर गया, इसलिए मैं बहुत रोई हूँ, इस वजह से मेरा मेकअप उतर गया। और पर कोई बात नहीं गाइस, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचूंगी फिर इमोशनल हो जाऊंगी। तो आई लव यू टू बोलना होता है, आई लव यू टू भी बोलना होता है भाई, पूरा आई लव यू टू। आई लव यू टू। फीलिंग नहीं आई, फीलिंग नहीं आई, फीलिंग नहीं आई, सोच के बोलो तुम। फीलिंग दोबारा बुलवा। अच्छा देखो, अभी तुम्हारे माइंड में प्रॉब्लम है नहीं, उसने बोला सोच के बोल रहे हो, तुमने रिएक्शन कर दिया। और ये जैसे भी बोला यही तुम्हारे अंदर यही गलती है तुम्हारी। कमी को सुधारो। फिर बाद में कट कर दूंगी जो इसने बोला है, बाकी ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जाना है? बात डालना तुम मम्मी के पास बात डालो, यहाँ से कहाँ जाना ऊपर है? करो, चेहरा कट रहा है। यहाँ से कहाँ जाना है? बैठते कहीं यार, बैठते हैं तो वहाँ चलते, कॉफी डे में है ना। डोसा खिलाओ, भूख लग रही है आज। चलो डोसा खा लेते हैं, चलो ना। बाहर बैठना, मुझे अंदर नहीं आना, मंदिर के सामने बैठना। अरे वहाँ पे ओपन एरिया, उसमें बैठ जाएंगे ना। नहीं अंदर जो चहते पैसे सब बहुत इरिटेशन होती है, मुझे एकदम शांत जगह तो जब तक ना घुसेगे कि तुम बोलोगे जब तक तुम्हारे संग ऐसे ही हो, बोलने का डोला करो। सर्कल में चलो, सर्कल में चले, मुझे शांति मिलती जो कह क्या रहा है। कह रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो?
ब्लॉक शूट हो गया ना, तो मैं वहाँ बैठ के शांति से वहाँ बैठे लोग किसी होती है वहाँ पे, जो मतलब चलो एक्चुअली का ऐसा इसलिए भी हो रहा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस तो अलग नहीं दूंगी, साथ में ही रहूँगी। इनको मी तो टाइम बस- चाहिए, मी टाइम। हाँ, तो वो तो नहीं हो सकता क्योंकि हम साथ में, तो भैया मी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कच्चू कह रहे हो, कच्चू कह रहे हो? ना ये छोरा यूँ कह रहा है, तुम भैया के संग डोलो, हम अलग डोल लें। अच्छा, तो गाइस मिलते हैं और अभी मैं देखती हूँ क्या करूँगी आगे, और कुछ बोलना है तुमको? भैया ये तो घूम तो साड़ी बटन होता है ना भैया। सही ओके 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 देना। हे गाइस देखो, अरे देखो, अरे कुछ कहना है तुमको, बोलो। कुछ नहीं कहना, हम यूँ कह रहे हैं तुम भैया के संग डोलो अलग, हम घूम रहे हैं अलग। डोलेंगे तो कहीं नहीं, सब साथ में बैठेंगे, बाकी देखते हैं गाइस क्या करना है क्या नहीं करते हैं, और अभी थोड़ा सा उधर चल लेते हैं। ठीक है, चलो बैठते हैं फिर गाइस, अभी इसका मन है बैठने का तो बैठ लेते हैं, तो बाय बाय। चलो चलो, क्या कहना चाहते हो, क्या करना है तुमको, मुझे इतना बता दो, फिर मैं चली जाऊँ। हाँ चली जाऊँगी फिर घर। बैठो ना, क्या करोगे? अभी तुम्हें तो बोल रहे थे तुम चली जाना, मैं अपने 5 साल की छुट्टी कर रहा हूँ। गाइस एक्चुअली क्या है ना, इसको ये बस बोल देता है कि तुम चली जाना, बट इसका मन नहीं लगता मेरे बिना। मैं रियलिटी यही बता रही हूँ। 10 मिनट बाद ही भाग जाता है। जिसको मैं चाहिए भी हूँ, किसी भी कैसे भी एनी हाउ, बट इसको मैं चाहिए हूँ, बट फिर बोलता है चली जाना, 10 मिनट बाद फिर ये भाग जाता है। ये बात सच है? बिल्कुल सही बात हाँ? है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बताओ, मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं जानती हूँ। नूडल्स आ गई है मेरी, शिवा की आ गई है, ये सतेंद्र भैया की आ गई है, सुमेश की आनी बाकी है। सुमेश उत्पम खाएगा, वो देखो, नूडल्स नहीं उत्पम, ये उत्पम है ना। खा नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने बोला है, तब जाके इसने हाँ किया है। कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, फिर मैंने बोला खा लो, मेरी कसम है, तब जाके इसने हाँ किया। मेरी कसम है, खाना पड़ेगा। तो अभी खाते हैं, बाकी वो लोग गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। आ गए, आगे तुम्हारा उत्पम भी आ गया। चलो फाइनली तुम्हारा उत्पम भी आ गया, अब खा लेते हैं। क्या है? सुमेश का, ये सुमेश का उत्पम है, तो खाते हैं फिर मिलते हैं गाइस। ठीक है, मेरी फेवरेट नूडल्स है, मैं ट्राई कर रही हूँ। आई लव, बहुत टेस्टी है नूडल्स, माई ऑल टाइम फेवरेट। तो खा लेते हैं, तो मिलते हैं। बैग को ये अपनी बहन का बैग उठाया। वाह 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 वाह, हाँ जी। क्या हुआ सोमेश, इधर रुको, बेबी कम, वेट। क्या हुआ, गुस्सा कर रहे हो उस पे? हाँ, तो मैंने मतलब ये तो गाइस देख सकते हैं, हाय हाय, पता नहीं मेरे बाबू को क्या हो गया है। तुम इसके लिए प्रे करो, आपसे जितना बन पड़ रहा है उतना प्रे करो कि ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाए इन सब चीज़ों से, हंसता बोलता रहे। आई डोंट नो ये चीज़ें कितनी जल्दी पॉसिबल होगी, क्या होगी मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत जल्दी खुश रहो बस, और होगा ये। आप लोग दुआ किया करो, बस इतना कहती हूँ। किसकी दुआ में क्या ताकत है ना, हमें नहीं पता होता, इसलिए कहते हैं गाइस अच्छा बोला करो, पॉजिटिव बोला करो। नेगेटिव से कितनी चीज़ें किसकी क्या ख़राब हो जाए हमें भी नहीं पता, तो आप किसी के लिए भी नेगेटिव मत बोला करो, कोशिश किया करो पॉजिटिव बोलने की, पॉजिटिव बोलो ताकि लोगों के साथ पॉजिटिव हो। अगर आप नेगेटिव बोलते हो वो नेगेटिव का असर भी पड़ता है, लेकिन फिर ये बाद में आपके ऊपर भी आता है, याद रखना, इसलिए पॉजिटिव बोलो। मेरे हिसाब से मेरे लिए ना बोलो, कम से कम मेरी सिस्टर जो गई है उसकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी जाए खुश रहे, उसके लिए बोल दो। आप मान लो मेरे ब्लॉग में कितने व्यू आते हैं, इस पर जा 10,000 15,000 या 20,000 भी आते हैं। अब 20,000 लोग में से 10,000 लोग भी 10 बार राधा राधा नाम लेके बोल देंगे हाँ भाई जहाँ भी गरमा देती है वो खुश रहें और अच्छी रहें, और मुझसे एक बार जरूर मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे। एंड और 10,000 लोग 100 बार बोल दें तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, तो 100 बार भी बोलें या 500 बार भी बोलें, तो आप बोलना ज़रूर उसकी आत्मा की शांति के लिए। एंड कभी जीवन में जब जो होगा वो बात भी गाइज हमेशा ये अपने हाथ में काउंटर मशीन लेके चलता है, इसमें ये एवरी टाइम राधा 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 जाप करता रहता है, क्योंकि इसको
पीना है? चलो पहले उसको जूस पिला, मौसमी खा जूस पिला दो। मौसमी खा लो। बोला जूस हाँ मम्मी का फ़ोन आया था, पहले से जूस पिला के लेकर आते हैं, ठीक है? चलो बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय गाइस। तो इसकी मम्मी ने बोला था जूस पीने के लिए, तो देख लो आंटी मैंने जूस दिला दिया, ये देखो, ठीक है? जूस पिला रही हूँ मैं इसको, और इनकी मम्मी को भी बोल देना इनकी मम्मी, मैं इनको भी जूस पिला रही हूँ, दोनों का सेहत बना रही हूँ, पर मेरा कोई सेहत नहीं बना रहा। मतलब अच्छा बताना जरूरी है। तो चलो पीने देते हैं इनको, फिर मिलते हैं। मेरा ही बनने वाला है तो मैं ये पी के जाऊँगी फिर, ठीक है?